कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम ज़्विक है, जो करप्ट पुलिस ऑफिसर है और वो एक मिलर नाम के आदमी को सेफ होल से चोरी करने का काम देता है। मिलर अपने खास दोस्त केविन के साथ मिलकर ये काम करता है। मिलर अपने खास टूल की मदद से तुरंत लॉक खोल देता है और ओपन करने के बाद सारा पैसा उठा लेता है, लेकिन वहाँ पर एक मोशन सेंसर होता है जो कि एक्टिव हो जाता है, जिससे पुलिस को पता चल जाता है। यहाँ पर केविन डर जाता है। वहीं ज़्विक को चोरी की रिपोर्ट मिलती है। वो तुरंत चेक करने के लिए वहाँ पर आता है। क्राइम सीन पर पहुँचने के बाद ज़्विक खुद की कार पर गोली चलाता है और तभी केविन बाहर आता है। ज़्विक उसे देखते ही गोली मार देता है। फिर केविन की बॉडी के पास जाकर एक गन रख देता है ताकि उस पर किसी को शक ना हो। कुछ देर बाद मिलर बाहर आता है और देखता है कि केविन की मौत हो चुकी है। वो गुस्से में ज़्विक की ओर देखता है। तभी ज़्विक मिलर को गिरफ्तार करता है और धमकी देता है और कहता है कि उसने मुंह खोला तो वो उसकी पत्नी और उसकी बेटी को मार देगा। अब इस घटना को 10 साल बीत जाते हैं। मिलर सजा कटने के बाद घर जा रहा था। उसे लेने खास दोस्त फ्रैंक आता है। फ्रैंक मिलर को ऑफर देता है कि वो उसके साथ लॉक स्मिथ यानी कि ताला बनाने के तौर पर काम करे, लेकिन मिलर कोई जवाब नहीं देता। मिलर और फ्रैंक घर आ जाते हैं। यहाँ फ्रैंक की ताला रिपेयर करने की वर्कशॉप होती है। फ्रैंक मिलर को अपनी पुरानी कार और कुछ जरूरी चीजें देता है। फ्रैंक मिलर के लिए काफी कुछ कर रहा था, इसलिए मिलर प्रभावित होता है और उसके साथ लॉक स्मिथ के तौर पर काम करने के लिए मान जाता है। मिलर जो ताले खोलने में एक्सपर्ट होता है, लेकिन वो अब कानूनी काम करने के लिए अपने स्किल का इस्तेमाल करेगा। मिलर अपनी पत्नी और बेटी से मिलने के लिए कॉफी कैफ में बुलाता है। वो दोनों काफी खुश होते हैं। मिलर अपनी पत्नी बेका से माफी मांगता है। बेका उसे कहती है कि वो उसे कब की माफ कर चुकी है। अगले दिन मिलर काम से लौटता है तो वो देखता है कि एक लड़की वर्कशॉप पर उसका वेट कर रही है और ये लड़की केविन की सिस्टर अप्रैल होती है। मिलर उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि वो उसे 10 साल के बाद मिल रहा है। अप्रैल मिलर से कहती है कि उसे पैसों की सख्त जरूरत है और वो मिलर को अपने लिए काम करने को कहती है। मिलर अप्रैल के लिए कुछ भी करने को तैयार है क्योंकि वो अपने दोस्त केविन की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है। अप्रैल मिलर को उसके बॉस के घर से पैसे चुराने के लिए कहती है, लेकिन मिलर मना करता है क्योंकि वो कानून के खिलाफ कोई काम करना नहीं चाहता। ये सुनकर अप्रैल नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। फ्रैंक दोनों की बात सुन लेता है और वो मिलर को अप्रैल के लिए काम करने से मना करता है। अगले दिन जब मिलर काम करने के लिए जा रहा होता है तभी एक पुलिस वाला मिलर के पास आकर उसकी कार रोकता है। थोड़ी देर में वहाँ पर ज़्विक आता है जिसके लिए पहले मिलर काम करता था। ज़्विक मिलर को कार से बाहर बुलाकर कहता है कि वो जल्द ही रिटायर्ड होने वाला है और उसके साथ 2 साथी थे, वो भी पुलिस वाले हैं और वो भी करप्ट है। वो दोनों मिलर को पीटते हैं। फिर उन्हें उसकी कार से कई चाबियां मिलती है जो सेफ लॉकर्स खोलने में काम आती है। वो मिलर और चाबियों को लेकर पुलिस स्टेशन आते हैं और अपने सीनियर को रिपोर्ट करते हैं। पूछताछ करने के बाद मिलर को जाने के लिए कहते हैं क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है और उसने कोई क्राइम नहीं किया है। मिलर वापस आता है तो फ्रैंक उसे अलर्ट रहने के लिए कहता है क्योंकि पुलिस अभी उसके पीछे है। पुलिस स्टेशन में हम देखते हैं कि ज़्विक रिटायर्ड हो रहा है। फेयरवेल के बाद ज़्विक अपने पद के लिए बेथ को रिकमेंड करता है ताकि वो रिटायर्ड होने के बाद बेथ की मदद से कुछ काम कर सके। मिलर अपने वर्कशॉप पर काम कर रहा था तभी उसे बेथ का कॉल आता है और वो उसे पिकअप करने के लिए कहती है क्योंकि उसे ऑफिस में लेट हो जाएगा। मिलर लिन को लेने जाता है। घर आने के बाद खाना खाते हैं। इसके बाद मिलर वर्कशॉप पर आता है जहां वो अपनी बेटी को लॉक खोलना सिखाता है। अब रात को मिलर और लेंसी पुलिस स्टेशन जाके बेथ से मिलते हैं। जब मिलर वापस वर्कशॉप पर आता है तो देखता है कि अप्रैल वहाँ पर उसका वेट कर रही है। अप्रैल उसे कहती है कि उसका बॉस बहुत घटिया इंसान है, इसलिए वो मिलर को उसके बॉस के पैसे चुराने के लिए कहती है, जिसके बाद वो किसी और शहर में चली जाएगी। अप्रैल की सारी बातें सुनने के बाद मिलर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद अप्रैल मिलर को लोकेशन दिखाती है और कहती है कि आज रात उसके बॉस के घर पार्टी है और मिलर को देर रात आकर अपना काम करना होगा। रात में मिलर मास्क पहनकर घर में जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ज़्विक भी पार्टी में मौजूद है और वो भी अप्रैल के बॉस
उसके कैरेट का मैनेजर है। तभी ज्विक को किसी पर शक होता है और वह उसे मिलने जाता है। वहीं मिलर लॉकर रूम का दरवाजा खोलता है और वहाँ से पैसे ले लेता है। तभी वहाँ पर ज्विक आता है और दोनों के बीच फाइट होती है। मिलर अपनी गन निकाल कर ज्विक पर तान देता है, हालांकि वो गोली नहीं चलाता और वो वहाँ से चला जाता है। तभी ज्विक को वहाँ चाबियों वाला पैकेट मिलता है जो मिलर यूज करता है, जिससे ज्विक को पता चल जाता है कि ये मिलर ही था। मिलर घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है। गार्ड्स मिलर के सामने गन तान देते हैं, इसलिए मिलर अप्रैल को गन पॉइंट पर ले लेता है और फिर दीवार कूदकर भाग जाता है। अप्रैल का बॉस कैरेट चोर के भागने से ज्विक पर बहुत गुस्सा करता है। फिर वह ज्विक को आदेश देता है कि वह चोर को पकड़ो और उसे वापस ले आओ। वहीं वर्कशॉप पर वापस आने के बाद मिलर पैसे छुपा देता है और अप्रैल को कॉल करता है, जो कि कॉल रिसीव नहीं करती। अगले दिन मिलर अप्रैल के घर जाता है, जहाँ पर सामान बिखरा पड़ा था। उसे लगता है कि अप्रैल को किसी ने किडनैप किया होगा। वही दूसरी ओर बेथ के घर पर एक लड़की आती है जो खुद को अप्रैल की दोस्त बताती है। ये उसे एक पेन ड्राइव देती है। वो ज्विक और बाकी करप्ट इंफॉर्मेशन के बारे में भी बताती है। बेथ पेन ड्राइव ओपन करती है, जिसमें उसे ज्विक और बाकी ऑफिसर के खिलाफ सबूत मिलते हैं। मिलर वापस वर्कशॉप पर आता है, जहाँ फ्रैंक उसे डांटता है क्योंकि मिलर ने जो रात को किया उसके बारे में फ्रैंक को पता चल चुका है। मिलर उसे कहता है कि उसने अपने दोस्त की बहन की मदद करने के लिए किया है। फ्रैंक कहता है कि अब उससे दूर रहना। वहीं बेथ सबकी फाइल बनाकर अपने सीनियर के पास जाती है। तभी ज्विक का आदमी बेथ से पूछता है कि उसके हाथ में क्या है। बेथ कहती है कि एक रूटीन फाइल है। पुलिस चीफ सारे सबूत देखता है और कहता है कि वो सभी को एक साथ पकड़ने के लिए सही वक्त का वेट करेंगे। वो सबूत की फाइल और पेन ड्राइव को अपने टेबल में रख देता है। उसी दिन मिलर अप्रैल का पता लगाने के लिए कैरेट के घर आता है, लेकिन कैरेट कहता है कि उसे नहीं पता। ये बातें कर ही रहे थे कि तभी कैरेट मिलर पर हमला करता है। मिलर उसे मारता है और उसका सिर पुल में डालकर अप्रैल के बारे में पूछता है। अपनी मौत सामने देख कहता है कि अप्रैल ज्विक के पास है। इसके बाद मिलर वहाँ से चला जाता है। वहीं मिलर और ज्विक दूर से देखते हैं कि मिलर क्या कर रहा है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अप्रैल और ज्विक मिले हुए हैं और उन दोनों ने मिलकर कैरेट का पैसा लूटने के लिए मिलर का इस्तेमाल किया है। कुछ देर बाद ज्विक कैरेट के पास जाता है, तभी कैरेट को एहसास होता है कि ज्विक वास्तव में उसके लिए काम नहीं कर रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ज्विक कैरेट को वहीं पर गोली मार देता है। कुछ देर बाद मिलर की वर्कशॉप पर बेथ अपनी बेटी के साथ आती है। मिलर बेथ से कहता है कि उसकी ऑफिस में कुछ करप्ट ऑफिसर है। बेथ कहती है कि वो जानती है और उसके पास सबूत भी है। बेथ को यह मालूम है कि मिलर ने क्या किया है, इसलिए बेथ पैसे मांगती है जिसने उसे चुराए थे, जिसका एक और सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। मिलर वो पैसा बेथ को दे देता है। बेथ पैसे लेकर पुलिस स्टेशन चली जाती है और लेंस को मिलर के पास ही छोड़ देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दो पुलिस वाले पुलिस के केबिन में जाके वो पेन ड्राइव ढूंढते हैं जिसमें सबूत है। उन्हें डोर में से वो पेन ड्राइव मिल जाती है। वहीं ज्विक और अप्रैल एक होटल में जाते हैं। ज्विक को अपने एक आदमी का कॉल आता है और वो कहता है कि बेथ को उसके बारे में पता चल चुका है। उनके पास सबूत भी है, हालांकि उन्हें वो पेन ड्राइव मिल चुकी है। ज्विक बहुत डर जाता है और अपने साथियों से कहता है कि जितना जल्दी हो सके बेथ को मार दो और उससे पैसा ले लो। मिलर को अप्रैल का कॉल आता है। वो मिलर को वहाँ से भागने के लिए कहती है, लेकिन तभी वहाँ पर ज्विक के आदमी आकर फायरिंग करते हैं। मिलर के पैर में गोली लग जाती है। फ्रैंक भी फायर करता है और एक आदमी को मार देता है। वहीं गोली लगने से उसकी भी मौत हो जाती है। ज्विक का दूसरा आदमी मिलर की बेटी को बंधक बनाकर उसका पैसा मांगता है। मिलर कहता है कि उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वो मिलर की बेटी को अपने साथ ले जाता है। तभी बेथ को वायरलेस पर खबर मिलती है कि वर्कशॉप पर फायरिंग हुई है। वो तुरंत वहाँ पर आती है। मिलर कहता है कि वो लेंस को ले गए। कुछ देर बाद ज्विक मिलर को फोन करके लेंस के बदले में पैसे मांगता है। अब ज्विक का आदमी लेंसी को लेकर ज्विक के पास आता है। लेंसी को अप्रैल के रूम में ले जाके उसे हथकड़ी से बांध दिया जाता है। वहीं एक जगह पर मिलर और ज्विक मिलते हैं। मिलर के आते ही ज्विक उस पर गन तांग के कहता है कि पैसा कहाँ पर है। मिलर कहता है कि अगर उसकी बेटी को छोड़ देगा तो उसके पैसे मिल जाएंगे, लेकिन ज्विक पहले पैसे मांगता है और मिलर को गन ड्रॉप करने के लिए कहता है। मिलर अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए गन फेंक कर ज्विक के
पैसे दे देता है। वहीं ज्विक का साथी अप्रैल को होटल में ढूंढता है, लेकिन वहाँ पर नहीं है। अप्रैल उसका फोन भी नहीं उठाती। तो भी लेंसी अपने पिता से सीखी हुई स्टिक का इस्तेमाल करके हथकड़ी खोल देती है। वहीं बेथ अपनी बेटी को बचाने के लिए उस होटल में आती है। लेंसी भी कमरे से बाहर आती है और वो पुलिस वाला उसका पीछा करता है। तभी बेथ उसे गोली मार देती है। यहाँ पैसे मिलने के बाद ज्विक मिलर को मारना चाहता था। तभी वहाँ पर अप्रैल आती है और ज्विक को गोली मार देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अप्रैल अपने भाई की मौत के लिए ज्विक को भी जिम्मेदार मानती है और वो उससे बदला लेना चाहती थी। तभी वहाँ पर बेथ आ जाती है और वो अप्रैल को सरेंडर करने के लिए कहती है। मिलर अप्रैल से कहता है कि केविन उसका दोस्त था और उसका कोई इरादा नहीं था कि उसे फंसाए, उन्हें फंसाने वाला ज्विक था। ये सुनने के बाद अप्रैल रोने लगती है और अपनी गन ड्रॉप कर देती है। बेथ उसे शांत करती है। तभी वहाँ पर पुलिस फोर्स आ जाती है। अप्रैल को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। वहीं अपने शानदार काम के लिए बेथ को प्रमोशन मिलता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना।